चलें इसमें हम ज़रा थोड़ा सा और ज़रा मुश्किल इक्वेशन या जिसे उर्दू में मसावात कहते हैं उसको हल करने की या सॉल्व करने की कोशिश करें। फर्स्ट करें हमारे पास है 2x + 3 बराबर है या इक्वल टू 5x - 2। तो हमारे पास ज़रा थोड़ा सा ज़रा पहले की जो हमने अब तक मसावात या इक्वेशंस देखी हैं उसके मुकाबले में ज़रा थोड़ी सी मुश्किल है। दोनों तरफ हमें ऐसी टर्म्स नज़र आ रही हैं जिसमें x है और दोनों तरफ +3 - 2 इस तरह की टर्म्स भी हमारे पास मौजूद। अब अगर सिर्फ इस मसावात के या इक्वेशन के एक तरफ सिर्फ x की टर्म होती है और दूसरी तरफ सिर्फ एक नंबर होता तो हमें पता है इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान है। इसको कोफिशिएंट x का तलाश करके उससे हम डिवाइड कर देते हैं मसावात की दोनों तरफ को। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ये ज़रा एक मुश्किल सी एक इक्वेशन या मसावात। तो चलें इसको हम जो है ज़रा अपने जो लंबा तरीका है उससे हल करने की कोशिश करते हैं। तो चलें इसको देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो है ये इक्वेशन का मतलब क्या है। 2x का मतलब हो गया हमारे पास 2x है, x + x, हम उसको x + x की सूरत में लिख सकते हैं। और +3 को हम +1 +1 +1 की सूरत में लिख सकते हैं। पहले हम इसमें गोले बनाते रहें, सर्कल्स बनाते रहें, लेकिन हम यहाँ पर 1 1 लिखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो +3 का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 3 1s हैं कि जो हम एक दूसरे में जमा कर रहे हैं। ठीक है, फिर 5x को हम लिखते हैं x + x + x + x, 5x हमने जो है 5x को एक दूसरे में हमने ऐड कर दिया, तो ये रिप्रेजेंट करता है 5x को। और आप देखेंगे ये हमने जो इक्वालिटी का साइन है, बराबरी का साइन है, उसके दाएं तरफ सीधे हाथ की तरफ जो है ये हमने 5x जो है लिख दी। तो अब हमारे उल्टी हाथ की तरफ 2x है, तो हमारे पास x + x +3 को हमने 3 1s या 3 1 जो है वो लिख दिए। दूसरी तरफ हमने 5x और अब -2 को हम -1 -1 दो तरह से करके खोल के लिख लिया, तो ये हमारी खुली हुई फॉर्म है। अब हम ये देखना शुरू करते हैं कि हम कैसे जो है वो x वाले टर्म्स को एक तरफ आइसोलेट कर लेते हैं, या मसलन सिर्फ एक तरफ सिर्फ x हो और एक तरफ सिर्फ नंबर्स हो। तो ये हम जो है वो करने की कोशिश करें। अब हम ये देखते हैं कि दाएं तरफ जो है हमारे पास 5x हैं और उल्टे हाथ की तरफ हमारे पास 2x है। तो हम ये जो 2x हैं जो उल्टे हाथ की तरफ हैं इनको यहाँ से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। हम चाहें तो दूसरी तरफ से 5x को भी ख़त्म करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर ये जो 2x हैं हमारे पास इनको रिमूव करना हमारे लिए ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो। तो चले हमने यहाँ से एक तरफ से 2x ख़त्म कर दी। यही चीज़ हमें दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इक्वेशंस में या मसावात में जो काम आप एक तरफ करते हैं वही चीज़ दूसरी तरफ भी करनी पड़ती है। तो ये बराबर है इसके कि हम इस इक्वेशन की दोनों तरफ से -2x जो है वो हम निकाल लें। ठीक है, तो 2x + 3 -2x में से जब -2x निकलेगा तो सिर्फ हमारे पास 3 रह जाएगा। तो देखें हमने वहाँ पर भी जो 2x निकाले थे तो हमारे पास 3 या 3 जो है वो 1s या 1 रह गए थे। यही चीज़ हमारी इक्वेशन में भी नज़र आ रही। तो अब उल्टी हाथ की तरफ हमारे पास 3 रह गया और दूसरी तरफ जो है -2x हम बात दूसरी तरफ से भी निकालेंगे। तो यही काम जब हम दूसरी तरफ करेंगे तो 5x - 2x जो है वो हमारे पास सिर्फ 3x रह जाएगा। ठीक है, और बाकी -2 वैसा का वैसा ही रह जाए। तो हमारी नई इक्वेशन जो है वो इस तरह से हो गई कि हमारे पास एक तरफ सिर्फ 3 है और इक्वेशन की दूसरी तरफ या बराबरी का जो साइन है उसकी दूसरी तरफ 3x - 2 हो। चलें अब हम ये जो -2 है इसको भी किसी तरह से इससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं, ताकि हमारी इक्वेशन की एक तरफ सिर्फ x की टर्म रह जाए और एक तरफ सिर्फ नंबर रह जाए। अब हम -1 को निकालने के लिए अगर हम +1 कर दें तो वो -1 ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमारे पास 2 -1 है इसलिए हमने 2 प्लस ऐड कर। यही चीज़ हम उल्टी तरफ भी करेंगे, क्योंकि इक्वेशन में जो चीज़ एक तरफ करते हैं वही दूसरी तरफ भी करते हैं। तो हमने दोनों तरफ +2 जो है वो ऐड कर दी। तो हमारे उल्टी तरफ जो है इक्वेशन के साइन के 3 + 2 5 हो गया, और सीधे हाथ की तरफ 3x - 2 +2 से -2 जो है और +2 वो आपस में एक दूसरे से ख़त्म हो गए, कैंसिल हो गए। और अब हमारे पास जो इक्वेशन है वो बिल्कुल उसी फॉर्म में आ गई जिस फॉर्म में हम उसे लाना चाह रहे थे। एक तरफ सिर्फ एक नंबर है और दूसरी तरफ जो है x वाली टर्म मौजूद है। तो 5 बराबर हो गया 3x। ठीक है, तो 5 बराबर हो गया 3x के। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये टर्म्स हमारी जो हैं वो उल्टे हाथ की तरफ हैं या सीधे हाथ की तरफ है। इक्वालिटी का साइन का मतलब सिर्फ ये है कि एक तरफ दूसरी तरफ के बराबर। अब हम अपनी जो
लंबी खुली फॉर्म है, उसमें भी जो चीज़ें हमने निकाली हैं वो डिलीट कर लेते हैं, साफ़ कर लेते हैं वहाँ से। तो जब हमने ये साफ़ कर लिया तो अब आप देखें कि हमारी तरफ उल्टे हाथ की तरफ जो हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 1 है। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा करीब करके लिख देते हैं, 1 +1 +1 +1 +1। कितने 1 है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, पाँच पाँच 1s हैं। तो हमारे पास 5 आ गया उल्टी हाथ की तरफ, और 3x जो है वो हमारे पास सीधे हाथ की तरफ। और ये बिल्कुल उसी फॉर्म जैसी है जैसे कि हमने अभी यहाँ पर 5 = 3x की सूरत में लिखी हुई। अब हम x का कोफिशिएंट देखते हैं जो 3 है, और उससे डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन की दोनों साइड्स को। तो 5 डिवाइड हो गया 3 से, और 3x भी डिवाइड हो गया 3 से। 3x हमें मालूम है कि इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ज़रब दे रहे हैं 3 से। तो 3 और 3 जो है वो आपस में कैंसिल हो गया उल्टे हाथ की तरफ, और सिर्फ x रह गया। और दूसरी तरफ हमारे पास 5/3 या 5/3 या 5/3 जो है वो x की वैल्यू जो है वो हमें मिल गई। तो x की वैल्यू जो है, ये x की जो मकदार है वो हमारे पास 5/3 है। अब इस 5/3 जो है या 5/3 जो है 5/3, इसको हम मुख्तलिफ शक्लों से लिख सकते हैं। आप इक्वालिटी की साइन में आप एक चीज़ को उल्टी हाथ की तरफ लिखें या सीधे हाथ की तरफ लिखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वालिटी का साइन का मतलब, या बराबर का जो साइन का मतलब वो ये है कि एक चीज़ बिल्कुल दूसरी तरफ इक्वालिटी के साइन के जो चीज़ लिखी है उसके बराबर है। तो इस x 5/3 को हम जो है वो इस मखलूत फॉर्म में या मिक्स्ड फॉर्म जो है इसमें भी लिख सकते हैं। एक सही 2/3 या 1 2/3। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है इसको लिखा जा सकता है x की वैल्यू को। अब हम ये देखते हैं कि ये मसलन है कि ये जो है ये x 1 2/3 या एक सही 2/3 का मतलब क्या है। इसको थोड़ा सा जो है ना अपने जहन में इसकी एक तस्वीर बनाने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि हमने जो है ये 5 बॉक्सेस जो हैं वो बना लिए, 1 2 3 4 5 बॉक्सेस हैं, और ये हमारे पास 3x के बराबर। ये इस इक्वेशन का जो है ना मसलन एक तस्वीर बनाने के मुतरादिफ है कि हम इस इक्वेशन को एक तस्वीर की सूरत में देखने की कोशिश करें। तो हमने जो है 5 = 3x को इस फॉर्म में लिख लिया है। और अब क्योंकि हमने इसको 3 से तकसीम किया था, डिवाइड किया था, तो हम अब 3 हिस्सों में इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तकसीम करने की कोशिश करते हैं दोनों तरफ को। तो हमने x को तो 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हर हिस्से में एक x है। अब हमारे पास जो है 3 बराबर के हिस्से जो हैं बनाने के लिए हमें एक स्क्वायर हमने ले लिया, एक चौकोर ले लिया, और एक 2/3 जो है 2/3 जो है वो एक स्क्वायर का वो हमने ले लिया। इसी तरह से दूसरा हिस्सा जो है उसमें बीच में एक चौकोर हमारे पास है, 1/3 उल्टी तरफ के हिस्से से आ गया, और 1/3 जो है 1/3 जो है 1/3 एक तिहाई वो सीधे हाथ की तरफ वाला जो चौकोर है उसमें से आ गया। तो ये भी 1 2/3 हो गया, या एक सही 2/3 हो गया। अब इस चौकोर में से जो बाकी बचा हिस्सा है वो 2/3 है, और एक पूरा जो है हमारे पास एक चौकोर मौजूद है। तो अब आप ये देखें कि जब हमने इन चौकोर्स को, इन जो चौकोर थे हमारे पास या स्क्वायर्स थे, इनको जब हमने रेक्टेंगल्स को जब हमने डिवाइड करने की कोशिश की, तकसीम करने की कोशिश की 3 बराबर